गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। खाकी द बंगाल चैप्टर। जी हाँ, खाकी द बंगाल चैप्टर जो वेब सीरीज है नीरज पांडे ने जिसको क्रिएट किया है, इसका जो पहला वर्जन था खाकी द बिहार चैप्टर से तो बेहतर है। कम से कम मुझे बेहतर लगी दोस्तों। और इसके कई कारण हैं। कई कारण इसलिए हैं कि खाकी द बिहार चैप्टर जो था उसमें एक क्रिमिनल जो था उसको सेंट्रिक करके बनाया गया था, पर इसमें कई क्रिमिनल हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी शहर या किसी राज्य या किसी इलाके का को एक चेहरा मान करके उसके बारे में ख्याल बनाते हैं, राय बनाते हैं। तो कलकत्ता जो है, कोलकाता या कलकत्ता जो भी कह लीजिए उसको, आज कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता उसका नाम था। तो ये जो कोलकाता है, आम तौर पर ये माना जाता है कि ये बड़ा सभ्य और सुसंस्कृत लोगों का शहर है, लेखकों का है, कलाकारों का है, फिल्मकारों का है। यहाँ बड़े बड़े फिल्मकार हुए, बड़े बड़े एक्टर हुए। और लेकिन दोस्तों इसका एक दोहरा चेहरा भी है, इसका सेकंड एस्पेक्ट भी है कलकत्ता का। वो चेहरा इसका है जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, महसूस तो करते होंगे जो कलकत्ता के लोग हैं। बाहर के लोगों के सामने कलकत्ता की वो छवि नहीं है, लेकिन ये जो कलकत्ता जो खाकी द बिहार चैप्टर से अलग जा कर के खाकी द बंगाल चैप्टर जो है, एक दोस्तों ये थोड़ा कलकत्ता का अलग चेहरा दिखाती है, जिसमें अंडरवर्ल्ड है, बहुत पावरफुल अंडरवर्ल्ड है जिस कलकत्ता का। और नीरज पांडे ने जो इसको क्रिएट किया है, और उनके जो निर्देशक हैं दोनों, देवात मंडल हैं और तुषार कांति राय, इन लोगों ने जो जिस चेहरे को दिखाया है कलकत्ता को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे यहाँ इतने बड़े, मतलब बाहर के लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, मैं भी कलकत्ता कई बार गया हूँ और बहुत अच्छा शहर लगा है। यहाँ गरीबी ज़रूर है, असमानता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये मुझे सभ्य और सुसंस्कृत लोगों का शहर लगा। लेकिन इसको देखने के बाद जो तथ्यात्मक है कि कलकत्ता का एक दूसरा अगली बहुत कुरूप चेहरा भी है। और ये कुरूप चेहरा जो है दोस्तों, वो खाकी द बंगाल चैप्टर दिखती है। और इसमें जो क्रिमिनल हैं, जो सो बाघा है जिसकी भूमिका शाश्वत चटर्जी ने निभाई है, और फिर सागर है जिसकी भूमिका ऋत्विक भौमिक ने निभाई है, और रंजीत है जिसकी भूमिका आदिल जाफ़र खान ने निभाई है। ये जो क्रिमिनल हैं ये बहुत ब्रूटल क्रिमिनल हैं। और जो बिहार के खाकी द बिहार चैप्टर में जो चेहरा दिखा था उससे ज़्यादा ये ब्रूटल, ज़्यादा क्रूर और ज़्यादा आतताई चेहरे हैं। तो वो उसको नीरज पांडे ने दिखाया है। और ये दिखाया कि कैसे वहाँ का बंगाल का एक मंत्री, जो जिसकी भूमिका जो है प्रसन्नजीत चटर्जी ने निभाई है, वरुण दा, वो तो अपने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, उसमें कहता है कि आपको अकेले में बात करनी है। तो अकेले में वो कमरे में ले जाता है मुख्यमंत्री को, एक झन्नाटेदार थप्पड़ देता है उसको। तो सोच लीजिए जो मिनिस्टर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारता है वो कितना बड़ा गैंगस्टर होगा। तो सवाल ये नहीं है कि बड़ा गैंगस्टर कौन है, बाघा है या सागर है या रंजीत है। बड़ा गैंगस्टर तो वहाँ का जो है वो वरुण दा है, जो मिनिस्टर है, और बहुत कूल रहता है, बहुत शांत रहता है। और इसमें जो भूमिका निभाई है जीत ने, जो पुलिस अफसर अर्जुन मैत्रा, जो सारे का सफाया करता है, क्योंकि खाकी द बंगाल चैप्टर है तो पुलिस ही सेंट्रल लीड में होगी। तो जीत ने वो भूमिका निभाई है अर्जुन मैत्रा के रूप में। कई उसके राह में रोड़े आते हैं, और पुलिस में कैसे कैसे लोग हैं, वहाँ मोल भी होते हैं जो अपराधियों के लिए काम करते हैं। मोल भी है इसमें, मतलब जो जिसको जो दगा करता है पुलिस फोर्स है उसको मोल कहते हैं अंग्रेज़ी में। वो भी है जिसमें एक पुलिस अफसर है जो जब देखता है, लाश देखता है, तो वो बेहोश होकर गिर पाता है। पुलिस अफसर जो आईपीएस अफसर गिर जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। तो पुलिस में भी कैसे 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 लोग बने हुए हैं, ये भी है इसमें खाकी द बंगाल चैप्टर में। और मुझे लगता है कि नीरज पांडे ने जो श्रृंखला शुरू की है द बिहार चैप्टर के बाद बंगाल चैप्टर, अब मुझे लगता है कि जल्दी जो वो महाराष्ट्र चैप्टर या मध्य प्रदेश चैप्टर, या हो सकता है कि पंजाब चैप्टर भी शुरू करें, पर वो अलग बात है। कुल मिलाकर के ये जो वेब सीरीज़ का ये जो सेकंड है उनका सीरीज का, द बंगाल चैप्टर, खाकी द बंगाल चैप्टर,
ये न सिर्फ एक अच्छा परफॉर्मेंस इसमें है एक्टर्स का, बल्कि इसमें एक सोशल रियलिटी जो है, एक शहर की जो सोशल रियलिटी है, जहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को इसलिए मार दिया जाता है कि वो उनके ऑर्गन, उनके शरीर से ऑर्गन निकाले जा सकते हैं, किडनी निकाले जा सकता है, या कुछ निकाल करके बेचा जा सकता है। एक मानव व्यापार है, अलग तरीके का मानव व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग तरीके का जो बरसों से हो रहा है। तो ये कोलकाता दिखता है, हालांकि इसमें आज का कोलकाता नहीं है, बहुत सावधानी बरती है निर्देशक ने। और लेकिन इसमें एक वीमेन लीडर भी है। अब वो वीमेन लीडर कौन है आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो रियलिटी से उठाई तो गई है, लेकिन वो पूरी तरह से किसी पॉलिटिकल लीडर पर बेस्ड नहीं है। जो चित्रांगदा सिंह ने जो भूमिका निभाई, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। चित्रांगदा सिंह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है, महिला किरदार का किरदार निभाया है। और बहुत पावरफुल है कि कैसे एक जो एक पॉलिटिक्स है जो क्रिमिनल के हाथ में चली गई है, उसके खिलाफ एक महिला खड़ी होती है, पॉलिटिशियन खड़ी होती है, लेकिन वह जो है आखिर में जा कर के वह भी एक क्रिमिनल से हाथ मिलाती है। हाथ मिलाते हैं मतलब अपराध नहीं करती है, लेकिन उससे उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। फिर मैं बता दूंगी किसी पॉलिटिकल लीडर पर नहीं है, एक मेटाफर है, एक रूपक है, जहाँ हम देखते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वे तो क्रूर होते ही हैं, वे बदमाश होते हैं, उनका एक गैंग होता है, वो माफिया गैंग होते हैं, लेकिन साथ ही जो विपक्ष आना चाहता है वो भी देर सवेर या आगे चल कर के जो है उसी माफिया गैंग से या उसके किसी एक गुस्से से हाथ मिलाता है। तो ये भी है खाकी बंगाल चैप्टर में। और परफॉर्मेंस सबके बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने कहा, जीत हैं उसमें, प्रसन्नजीत मुखर्जी हैं, चटर्जी हैं, चित्रांगदा सिंह हैं, सबके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हैं। और उनकी बात करने का कोई ख़ास मतलब इसलिए नहीं है कि जब आप देखेंगे इसको तो महसूस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट करें। और हाँ, आई रिकमेंड खाकी द बंगाल चैप्टर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्राइम, मतलब watching the crime movies or crime web series, this is a very good web series. Thank you, friends.